और अभी पूर्व में बहुत ही सार्थक तरीके से अपनी बात को रखा आदरणीय मैडम मंजू बोस जी, उनका बहुत आभार। मैं तो बस सहयोग की भावना से ही, मैं उन्हीं के सहयोग के लिए बस बैठा था, तो लेकिन विशेष रूप से तो उन्हीं का पूरा समय था। और चलिए, काफी विस्तार पूर्वक आदरणीय मंजू बोस जी ने अपनी बात को रखा है। धम्मभूमि का आशय यह है कि हम बहुत व्यवहारिक बातों को आपके सामने रखें। आज भी बहुत सुंदर विषय है जिस पर पूर्व में चर्चा हुई है, धम्म के प्रसार में साहित्य का योगदान। इसमें कोई संदेह नहीं कि साहित्य विचार का स्रोत है। विचार का जो उद्भव है, जो विचार जहाँ से पैदा होता है, वो साहित्य ही है। और साहित्य ही है जो समाज को दिशा देता है। मैं एक छोटी सी घटना का वर्णन कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर पूरे जीवन पर्यंत हमारे उद्धार के लिए काम करते रहे, हमारे कल्याण के लिए कार्य करते रहे। लेकिन उन्होंने जो बहुत मजबूत निर्णय लिया, जो बाबा साहब के जीवन का अंतिम निर्णय था, महाकाणिक बुद्ध की शरण में जाने के लिए, तो बाबा साहब काफी चिंतित थे कि जैसे हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, सिख समाज है, उनके अपने अपने ग्रंथ हैं, और उन ग्रंथों की वजह से वो सारा समाज बड़ा अनुशासित रहता है, उसका एक अस्तित्व रहता है। ठीक वैसे भी बौद्ध समाज के लिए सामान्य ग्रंथ होना चाहिए। वैसे तो दुनिया में सबसे बड़ा साहित्य बुद्धिज्म का ही है, लेकिन एक जिसे धार्मिक पुस्तक के रूप में जिसका सामान्य रूप से अनुपालन किया जा सके, इसको लेकर बाबा साहब अम्बेडकर की एक प्रबल इच्छा थी कि मैं उसको लिखूं, तैयार करूं और उसे समाज को अर्पित करूं, और भारत में बौद्ध समाजों का वो मानक ग्रंथ के रूप में जाना जाए। इसको लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास शुरू किया। तो उनकी इच्छा ऐसी थी कि दिसंबर 1956 में, 14 अक्टूबर सन 1956 को जो बाबा साहब अम्बेडकर को दीक्षा लेनी थी, तो बाबा साहब चाहते थे कि मैं उससे पहले सितंबर माह में वो धम्म ग्रंथ आ जाए लोगों के बीच में, जो बाबा साहब ने लिखा, बुद्ध और उनका धम्म। तो जो दीक्षा होगी उस दिन वो बहुत सार्थक हो जाएगी। और मुझे आज भी बड़े तकलीफ के साथ मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जो दुनिया के महान विद्वान व्यक्तित्व हैं, हमारे भले के लिए जो इतना अच्छा सोच रहे थे, धन का अभाव, समाज में जागरूकता का अभाव, और ऐसा हुआ कि बहुत कोशिश करने के बाद, यहाँ तक कि सरकार से, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी रिक्वेस्ट करने के बाद, उनसे धन लेने के बाद, मात्र 25,000 रुपये की रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी मना कर दिया। और उसका दुखद परिणाम ये रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो धम्म दीक्षा हुई, जो दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतरण है, जो दुनिया की सबसे बड़ी घटना है धार्मिक क्षेत्र में, सारे संसार ने उस इतनी बड़ी धार्मिक परिवर्तन को अपने आंखों से देखा। एक भूचाल सा आया, दीक्षा तो हुई, लोग तो कई लाख लोग दीक्षित हुए, लेकिन खाली हाथ थे। काश उस वक्त बुद्ध और उनका धम्म उनके हाथ में होता, तो धार्मिकता का वो बीज आज एक दरख्त के रूप में दिखाई देता। बाबा साहब अम्बेडकर की तमन्ना उनके साथ दफन हो गई, जीते जी ये ग्रंथ नहीं आ सका। तो साहित्य का अभाव और साहित्य की जरूरत आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना प्रयास करने के बाद भी धन का अभाव रहा, समाज की जागरूकता का अभाव रहा, और ये काम नहीं हो सका। काश उस वक्त ये धर्म ग्रंथ हमारे पास होता,
तो आज जो कार्य श्रद्धेय भंते जी कर रहे हैं, भंते जी के प्रयासों से ये धर्मग्रंथ घर घर पहुंचा। ये एक पीढ़ी पहले खत्म हो जाता। तो इस साहित्य की महत्ता मैं आपके सामने रख रहा हूं कि कितना बड़ा योगदान साहित्य का रहता है। वैसे तमाम विधाएं जो आदरणीय मंजू बौद्ध जी ने आपके सामने रखी, विचार को बढ़ाने के लिए, विचार को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो कविता हो, गीत हो, जीवन का वृत्तांत हो, घटनाएं हो, इतिहास हो, कहानियां हो, या कोई विमर्श हो, नाटक हो, शिलालेख हो, पत्र पत्रिकाएं हो और समाचार पत्र हो, ये तमाम साहित्य की विधा है। ये विचार को प्रेषित करते हैं, बताते हैं और लोगों में विचार आगे बढ़ता है। ये चाहे धार्मिकता का मामला हो या और किसी तरह का कोई आंदोलन, इन तमाम आंदोलनों में चाहे वो हमारा धार्मिक आंदोलन है, साहित्य एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। बुद्ध शासन के बाद, चूंकि लंबा अतीत की बात है, मैं आधुनिक भारत में बात कहूँ तो ज्योतिबा साहब फुले जो हमारे आदर्श हैं, सावित्री फुले और ज्योतिबा फुले साहब का जब आंदोलन शुरू हुआ तो उस विचार को प्रसारित करने के लिए जो उनके मन में विचार था, जिस विचार से, जिन शिक्षाओं से, जिन सिद्धांतों से समाज का कल्याण होना था, उनके लिए साहित्य का सृजन करना ही पड़ता है। उन्होंने भी अपने इस वक्त में एक सामाजिक संघर्ष के दौरान चाहे गुलामगिरी का सृजन किया, किसान का कोड़ा लिखी, सत्यशोधक समाज लिखी, ये तमाम साहित्य का सृजन इसलिए किया कि आज भले ही वो बीच में हमारे नहीं है, लेकिन उनका विचार, उनकी सोच, उनका मकसद ये साहित्य बताता है। इसलिए किसी भी आंदोलन को समाज की उन्नति के लिए, उस समाज की पीड़ा को, उस समाज के दर्द को, उस समाज की तकलीफों को बहुत दूर तक भेजने के लिए साहित्य का होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर को अब जो अवसर मिला संघर्ष का, जो बहुत मोर्चों पर बाबा साहब लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त भी बाबा साहब अम्बेडकर, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ है, चाहे क्रांति प्रतिक्रांति है, जाति का संपूर्ण विनाश है, या बाबा साहब अम्बेडकर के वो भाषण जो आज भी उनके जाने के बाद समाज को आंदोलित कर रहे हैं, काश इनका सृजन ना हुआ होता, इनकी रचनाएं ना होती तो हमारे पास क्या बचता। बाबा साहब के जाने के बाद यदि ये साहित्य हमारे पास ना होता जिनका बाबा साहब ने रचना की, तो हमारे पास बचता क्या? कुछ भी। और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने, चूंकि साहित्य के बिना में इस ये कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आप ये समझें कि चाहे वो दौर तथागत बुद्ध का रहा, चाहे वह ज्योतिबा फुले साहब का रहा, आधुनिक दौर में बाबा साहब अम्बेडकर का रहा, साहित्य की कितनी बड़ी भूमिका रही है, साहित्य के अभाव में कितना बड़ा अहित हुआ है और साहित्य होने की स्थिति में हमारा कितना बड़ा लाभ हुआ है। उस वक्त में बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1920 में पहला अखबार मूक नायक, अब आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में जब लोगों के पास कोई साधन नहीं थे, केसरी जैसे उस वक्त दूसरी व्यवस्था के स्थापित अखबार थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने समझा कि बिना अखबार के, बिना लिखने के, बिना पत्र पत्रिकाओं के इस समाज की पीड़ा को, इस समाज की जरूरत को, इस समाज के आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए पहला प्रयास 1920 में बाबा साहब ने किया और मूक नायक समाचार पत्र
निकाला। मैं मूक नायक का इसलिए जिक्र कर रहा हूं, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मूक नायक 1920 में निकाला, बहिष्कृत भारत 1924 में, समता 1928 में, जनता समाचार पत्र 1930 में, प्रबुद्ध भारत 1956 में। इसी तरह बहुत सारा काम बाबा साहब ने किया, लेकिन जो मूक नायक है 1920 में जो अखबार बाबा साहब ने निकाला पहला, और 31 जनवरी को जो पहले उसका पहली प्रति इस बहुजन समाज के लोगों को प्राप्त हुई, आप समझ सकते हैं मूक नायक मतलब गूंगे बहरे, एक ऐसा समाज जो बिल्कुल न बोल सकता था, जो मूक था, उसकी आवाज बन के उभरा और एक बहुत बड़ा काम हुआ। और हम कह सकते हैं कि उस मूक नायक ने ही, उसमें एक जिक्र है कि जब मूक नायक अखबार निकाला और धन का संकट हुआ, तो उस अखबार की निरंतरता को बनाए रखने के लिए कोल्हापुर के जो नरेश थे छत्रपति साहूजी महाराज, उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर को 2500 2500 रुपए दिए, जो आज एक बहुत बड़ी राशि हो सकती है। और उस अखबार के निकलने के बाद ही एक पहली बैठक हुई, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व की घोषणा हुई। ये उस अखबार की ही वजह थी। बाबा साहब को एक नेतृत्व के रूप में स्वीकार करना, बाबा साहब को एक नेतृत्व स्वीकार कर लिया, इसका श्रेय भी उस वक्त के मूक नायक अखबार को गया। और उसके बाद चाहे वो महाड़ का सत्याग्रह था, जो बहुत मजबूत आंदोलन उस वक्त पर हुआ, या मनुस्मृति दहन, इनका श्रेय अगर जाता है तो मूक नायक अखबार को जाता है। इस आंदोलन को परवान चढ़ाने का जो कार्य था, इस पूरी घटना को एक आंदोलन का स्वरूप देने का जो श्रेय है, वो मूक नायक अखबार को ही जाता है। और उसके बाद फिर सिलसिला चल पड़ा। तो उस वक्त में बाबा साहब अम्बेडकर ने कितनी जरूरत महसूस की, इतना साहित्य लिखने के बाद, पत्र पत्रिकाएं, काश उस वक्त ये सारा कुछ बाबा साहब अम्बेडकर ना करते, इन मोर्चों पर लड़ाई ना लड़ते, तो निश्चित रूप से जहां आज हमें होना चाहिए था, हम नहीं हो पाते। ये सिलसिला फिर आगे बढ़ा तो मान्यवर साहब काशीराम साहब का आगमन हुआ। बहुजन आंदोलन में आप समझ सकते हैं, बहुजन संगठक एक अखबार है, तो बहुत सारी चीजें, फिर भी मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। बहुजन संगठक जो उस वक्त 8 आने का अखबार बिकता था, उस 50 पैसे के अखबार ने देश के बहुजन समाज को हुक्मरान बनाया, विचारों से परिपूर्ण किया, आंदोलित किया, बहुत बड़ा परिवर्तन का गवाह बना। एक छोटे से अखबार का इतना बड़ा कार्य, ये सब साहित्य की विधाएं हैं जो समाज को कितना जरूरत इनकी रहती है। और बाद में चमचा युग का सर्जन भी मान्यवर साहब काशीराम साहब ने किया, जो आज भी लगता है को साहित्य, वो पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण है। और ये सिलसिला यूं ही नहीं रोका। आप समझ सकते हैं कि आंदोलन का और साहित्य का कितना गहरा संबंध है, कितना अटूट संबंध है, कितना सार्थक संबंध है। आधुनिक भारत में श्रद्धेय भंते करुणा सिंह जी का आगमन हुआ धार्मिक क्षेत्र में, तो अभी संकल्प दिवस से आप लौट रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना, जो 23 सितंबर 1917 को घटी, जैसे ही इसका अध्ययन श्रद्धेय भंते जी ने किया, भले ही वो उस वक्त बड़ौदा नहीं पहुंचे, उस घटना स्थल को नहीं देखा, लेकिन उसको अध्ययन करने के बाद उन्होंने पुस्तक लिखी, वो 11 दिन। छोटा सा साहित्य है वो 11 दिन पुस्तक का, ऐसा रचना कि पूरा देश आज बाबा साहब अम्बेडकर के संकल्प दिवस को कितने गंभीरता से ले रहा है।
और जिस मकसद से बाबा साहब ने संकल्प लिया था, अब उसको पूरा करने के कार्य शुरू हो गया है। एक छोटी सी पुस्तक है, मामूली से पन्नों की। उस पुस्तक ने, उस रचना ने पूरे देश में क्रांति पैदा कर दी और लोग बाबा साहब अम्बेडकर के इस संकल्प दिवस को ठीक से समझ सके। इसी तरह जंगल की आग के साहित्य को जब पढ़ते हैं तो फिर बीच में छोड़ने का मन नहीं करता, वो पूरी पढ़नी पड़ती है। कितने लोगों को आंदोलित किया है, तुम्हें जाना कहाँ था, पहुंच कहाँ गई। जिन परिवारों की महिलाओं ने इस पुस्तक को पढ़ा है, उनके घरों की सफाई हो गई और बहुत सारा परिवर्तन हुआ। घूंघट इज्जत नहीं गुलामी है, महिलाओं में क्रांति का संचार कर रही है। शील जीवन का आधार, मन चंगा, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी पुस्तकों का सृजन करके एक मूवमेंट को निर्मित किया है, एक आंदोलन को निर्मित किया है, एक आंदोलन को दिशा मिली है, लोगों ने भरोसा किया है। मैं बस एक छोटा सा ये मैंने आपके सामने वृत्तांत इसलिए रखा है कि वैसे तो आज आदरणीय मैडम मंजू वर्मा जी ने विस्तार पूर्वक समझाया। मेरा कहने का आशय सिर्फ ये है, आंदोलन का और साहित्य का गहरा संबंध है। बिना साहित्य के आंदोलन आंदोलन का रूप नहीं ले सकता। इसलिए साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे वो अखबार के रूप में है, मैगजीन के रूप में है, किसी ग्रंथ के रूप में है, घटनाक्रम के रूप में है, गीतों का सृजन है, नाटक है। ये साहित्य की तमाम विधाएं हैं जो एक मूवमेंट को, एक आंदोलन को सही स्वरूप देती हैं, उसे मुकाम तक पहुंचाती हैं। ये लोगों को आंदोलित करने का एक माध्यम है। वो बातें जो बोलकर नहीं बताई जा सकती, वो गीत के माध्यम से बताई जा सकती हैं। जो गीत से नहीं समझते, वो नाटक करके बताई जा सकते हैं। अच्छा साहित्य पढ़कर लोगों के संबोधन ठीक हो जाते हैं। कुल मिलाकर आंदोलन अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचने के लिए साहित्य उसमें बहुत बड़ा काम करता है। आज इस दिवस पर मैं एक अनुरोध जरूर करूंगा, धम्मूमी का आंदोलन बहुत आगे निकल चुका है, देश और समाज की जरूरत बन चुका है। आज ऐसे लोगों की दरकार है जो बौद्धिक संपदा से परिपूर्ण है, जो लिख सकते हैं वो लिखना शुरू करें, जो गा सकते हैं वो गाने की विधा का प्रयोग करें, जो नाटकों का सृजन कर सकते हैं, रचनाएं कर सकते हैं, वो नाटक लिखें, जो प्ले कर सकते हैं वो भूमिका निभाएं। साहित्य की दिन विधाओं में आप दक्षता रखते हैं, आज इस आंदोलन को बेहद जरूरत है। भंते जी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, हम उन्हें उदाहरण के रूप में लेकर लिख सकते हैं और जैसा बेहतर समझें। धम्मूमी के इस आंदोलन को इस पड़ाव में आने के लिए और वहां से आगे बढ़ने के लिए साहित्य में जो योगदान देश के लोगों का हो सकता है, वो लोग बढ़ चढ़कर इसमें आगे आए। चाहे वो वक्तव्य देने का मामला हो, या पत्रिका में लेख लिखने का मामला हो, या जिस भी भूमिका में आप साहित्य में योगदान दे सकते हैं, हम आज आग्रह करेंगे कि आप लोग भी, धम्मूमी चूंकि एक पड़ाव पर है, अपना एक मुकाम पर है, धम्मूमी को साहित्य की बेहद जरूरत है। जितना हो चुका उससे बहुत आगे की जरूरत है। तो आप जो भी सम्मानित लोग देश के इसमें मौजूद हैं, आपसे आग्रह है कि बहुत अच्छा इस पर लिखें, बहुत अच्छा इस पर बोले, अच्छा साहित्य का सृजन करें। लेकिन एक अनुरोध जरूर है, बहुत सरल हो, जनता की आवाज में हो, जनता की भाषा और शैली में हो, जनता की जरूरत के हिसाब से हो, बहुत समाज की जरूरत के मुताबिक हो, क्लिष्ट ना हो, बहुत गूढ़ ज्ञान वाला ना हो। जिस तरह श्रद्धेय भंते जी ने सरलता के साथ छोटी छोटी पुस्तकों का सर्जन किया है, उनकी कीमत भी मुनासिब है, समय भी कम लगता है, रोचकता है, पूरी तल्लीनता के साथ लोग पढ़ते हैं, उनके परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। तो इस अवसर पर इतना आज हम जरूर आग्रह करेंगे कि आंदोलन का और साहित्य का बहुत गहरा संबंध है। हम आज एक प्लेटफॉर्म पा चुके हैं। मैंने कभी बहुत ज्यादा लिखने का प्रयास नहीं किया,
मैंने कभी गाने का प्रयास नहीं किया, मैंने कविता भी लिखने का कभी कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन श्रद्धेय भंते जी ने प्रेरित करके, गाइडलाइन दे करके, विचार बता करके मुझे भी इस तरफ अग्रसरित किया। यथा सामर्थ्य मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। आपसे भी आग्रह कर रहे हैं कि हम बहुत लोग मिलकर के साहित्य के क्षेत्र में अपनी अपनी क्षमताओं के साथ कार्य करें, तो हम समझेंगे कि इस आंदोलन को और अच्छे से पूरा किया जा सकता है। ऐसा हम आपसे अनुरोध करते हैं। आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। श्रद्धेय भंते जी को वंदन।